कल शायद 5वीं आवृत्ति रामायण की पूर्ण हो गई और जैसा चित्त का संकल्प है फिर आज नए सिरे से इसके कथा की शुरुआत कर रहे हैं। विचार मन में बड़ा बड़ा आता है कि भाई तुम आसन पर बैठ के और बिना अपनी बुद्धि खर्च करे राम जी की कृपा से जो कुछ आता है वो बोल देते हो, क्योंकि श्रोता समाज बहुत कम है, तो कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई कमेंट करे कि तुम गलत बोलते हो। और जीवन की तो एक ही है कि हम राम जी हमारे हैं, तो इसलिए बार बार हिम्मत पड़ जाती है कि चलो फिर करते हैं। देखो कभी ना कभी तो अंत पे आवेंगे, कभी ना कभी तो ऐसी मौके राम जी कृपा करेंगे। कवों की कर करना नर दे देते ईश बिनु हेत सुनई। ऐसी जो है भगवान की करुणा से जब मनुष्य शरीर मिलाए तो थोड़ी और कृपा करने तो राम जी के चरणों में भक्ति की प्राप्ति हो जाए। ऐसी भावना के संग में आज ये रामायण को फिर से शुरू कर रहे हैं। बालकांड के शुरू में भगवान की वंदना करी और सबसे पहले वंदना करने में यूँ तो सारे देवता अब कोई कह दे कि महाराज राम जी तो जो है त्रेता में हुए थे, तो त्रेता में क्या गणेश जी महाराज थे क्या?
तब गोस्वामी जी ने लिखा था कि देवता हर युग में, हर काल में और विद्यमान रहते हैं। उनको हम जान पावे न जान पावे बात अलग है, लेकिन रहते हर काल में, हर युग में भगवान रहते हैं। तो ऐसे ही ये यद्यपि गणेश जी की वंदना में गणेश जी की षष्ठी पार्वती मैया ने अपने मानसी पुत्र के रूप में कर दी, लेकिन गणेश जी सर्वकाल और उपलब्ध देवता है। थोड़ा सा विचारें, राम जी की पूजा करनी, चित्र हो, चित्रपट हो, मूर्ति हो और कोई भाव हो जिसमें ये मति स्वीकार कर ले कि ये राम जी हैं। शंकर जी महाराज को बोले पिंडी चाहे कैसी भी बनी हुई हो, बोले ये शंकर जी हैं। लेकिन गणपति महाराज की क्या है, गणपति महाराज की तो बड़ी विचित्र स्थिति है कि इन गणपति महाराज का कोई ऐसा स्वरूप नहीं है। माने बड़ा स्वरूप जो है वो बड़ा हास्यास्पद है कि 3 टुकड़े किसी भी धातु के, उसके एक के ऊपर एक, तो पेट, हृदय और ऊपर का मस्तिष्क, ये और दाएं बाएं जरा सूंड लटका दो तो बोले गणेश जी बन गए। और फिर गणेश जी की इतनी सरल उपलब्धता को लोगों ने व्यवहार जगत में यहाँ तक हमारे आचार्यों ने कर दिया कि सबसे पहले गणेश जी महाराज की पूजा होए। और बोले गणेश जी कैसे हैं, बोले कोई गणेश उपलब्ध नहीं है। तो बोले गुड़ का मट्टी का एक डेला ले, उस पर कलाया लपेटो और के गणानाम ताम गणपति गुमगुमामहे मंत्र का जाप करके और उनका पूजन रोली चावल छिड़क दो तो गणेश जी उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसे ही इस उपलब्धता के स्वरूप में ही मंगला नाम च करता रहो वंदे वाणी विनायक। गणेश जी महाराज वाणी के विनायक हैं, माने वाणी को वाणी के नायक, वाणी को कंट्रोल करने वाले हैं। तो उन्होंने सबसे पहले महाराज गणेश जी की वंदना करी। अब गणेश जी की वंदना करने के बाद बोले रामचरितमानस है, तो बोले क्या राम जी की वंदना करो पहले। नहीं, उन्होंने पहले क्या करा, राम जी को जो अत्यंत प्रिय है शंकर जी महाराज, तो भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। ऐसे श्रद्धा शंकर जी को विश्वास और माता पार्वती को जो है श्रद्धा विश्वास, शंकर जी महाराज को विश्वास और पार्वती मैया को श्रद्धा का स्वरूप देके जो श्रद्धा और विश्वास के प्रत्यक्ष हैं। अभी कथा करने में शंकर जी महाराज पार्वती जी को सुना रहे हैं और कथा जो है याज्ञवल्क्य जी महाराज इनको भरद्वाज जी को सुना रहे हैं और भुषुंडी महाराज गरुड़ जी को सुना रहे हैं। प्रसंग तो सब आते रहते हैं और आते ही रहेंगे। इसी तरह गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं अपने मन को ही कथा सुना रहा हूँ। तो ऐसे ही यदि हम बात को लागू करें तो बोले हम कहते तो ये हैं कि हम अपने राम जी को कथा सुना रहे हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में राम जी को कथा सुना रहे हैं कि हम अपने मन को कथा सुना रहे हैं? क्योंकि सतत बहुत समय तक जब सत्संग करो और भगवत आश्रय लो तब जाके भगवत की कृपा होने का वातावरण बनता है। मिल जाए ऐसा कोई गारंटी नहीं है, वातावरण बन जाता है। अब राम जी के प्रिय शंकर जी हैं तो शंकर जी भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूप लो। और बिना शंकर जी को मनाए यदि गणेश जी का तो पूजन होगा ही होगा, लेकिन अगर शंकर जी को भी और मना लिया
तो याभ्याम विना न प्रस्थिति सिद्ध शांतस्तमीश्वरम। आप जो कुछ भी करेंगे उसमें आपको अपनी जो है सिद्धि मिलने का, संतोष होने में गुंजाइश हो जाती है। अब गुरु जी की वंदना करी। शंकर जी स्वयं में गुरु हैं और गुरु जी की वंदना करके शंकर जी का स्वरूप मान के कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो। गुरु जी ये शंकर जी के ही समान है। वो जो है यमाशितो ही बंदोपी यमाशितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र बनते। कौन से शंकर जी महाराज? वो शंकर जी महाराज जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। वो भले ही वक्र है, टेढ़ा है, पूरा नहीं है, कटा हुआ चंद्रमा है, कटा हुआ गोले का टुकड़ा है, लेकिन तब भी जो है शंकर जी के साथ साथ वो चंद्रमा देव भले ही टेढ़े हैं लेकिन उनकी पूजा होती है। और फिर वो जो है हनुमान जी महाराज जो है वंदना करी। वंदे विशुद्ध विज्ञान कपीश्वर कपीश्वरो। कपि बंदरों के राजा और कपीश्वर माने साहित्य के सृजन करने वालों के कपीश्वर कपीश्वर। ऐसा जो हनुमान जी महाराज भगवान राम के गुणों के समूह में ही विहार करते हैं। जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ पहुँच जाते हैं और रामचंद्र जी के गुणों की चर्चा को हनुमान जी महाराज सुनते हैं। कथाओं में बड़े बड़े मनीषी वक्ताओं को सुना कि राम जी अपने धाम को गए और धाम को जाने के बाद में जब हनुमान जी से कही कि प्रभु तुम भी चलो संग में हमारे धाम को, वहीं रहना, हमारी सेवा करना। तो हनुमान जी ने बहुत सारे प्रश्न किए कि महाराज मुझे मिलेगा क्या, वो मिलेगा क्या, वो मिलेगा। तो उन सब बात का जवाब दिया गया। लेकिन जब उन्होंने ये पूछी क्या आपके धाम में आपकी कथा का सुख मुझे मिलेगा, जब ऐसा प्रश्न किया तो उसका जवाब राम जी को देते नहीं बना। तो हनुमान जी ने ये कह दिया कि महाराज जहाँ आपकी कथा नहीं वहाँ हनुमान नहीं, इसलिए मुझे तो यहाँ अयोध्या में ही रहने दो और यहाँ रहते रहते मैं जो है आपकी कथा का श्रवण दो। उन्होंने ये आशीर्वाद किया कि जहाँ जहाँ राम कथा होगी वहाँ वहाँ महाराज आप अपने आप ही पहुँच जाओगे। आपको पहुँचने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। मस्तक यूं नवा के बाष्प बारी परिपूर्ण लोचनम। आँखों से जो है जैसे भाप की तरह से पानी गिरता है, जो भाप तो छोटी छोटी बूंद होती है भाप में, एक तो वैसा तो मोटी मोटी बूंद नहीं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। और बाष्पवारी भाप से बने हुए पानी की बूंदों के बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमः राक्षकांतकम। इसलिए राम कथा में हनुमान जी महाराज की वंदना हुई। और फिर वो जो है सीता मैया की वंदना करी, क्योंकि भगवान की आदि शक्ति है, इनके बिना जो है कथा संभव नहीं है। और क्या है, सीता मैया की अप्रोच कहाँ तक है? यन्माया वशवर्त विश्वमखिलादि देवासुरा। सारे देवता सब जिनके माया से बंधे हुए हैं। और ये सत्तादमशैव भांति सकलम रज्जव्यता हमें, जिसके पास जिसकी शरण में जाने से सारे संदेह व भ्रम मिट जाते हैं। ऐसे जो है वंदे हम ते तम शेष कारणपुरम रामाख्यम विश्वमणि। ऐसे जो है मैं अंधेरे रूपी अज्ञान को मिटाने वाले सीता जी के पति रामचंद्र जी महाराज की वंदना करता हूँ। और फिर गोस्वामी जी ने ये लिखने के लिए शुरू करा कि नाना पुराण
महाराज जी मैं जो रामायण लिख रहा हूँ ये तो मेरे मन का ही भाव है, लेकिन जो और जितने भी पुराण वगैरह मैंने पढ़े समझे उन सब के जो एसेंस निकल के आया, रामायणे निगदित कंचिदन्य तोपी और शांत सुखाय। मैंने फिर इसकी रचना करी तो काय के लिए करा कि अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए मैंने भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती, मेरी बुद्धि शुद्ध बनी रहे इसीलिए जो है इसको भाषाबद्ध मैंने कर दिया। अनुभव में तो होता ही है और था ही, लेकिन भाषाबद्ध मिदम होने में, भाषा सामने होने से कुछ थोड़ा सा आनंद बढ़ जाता है। अब महाराज जाके सो उठाऊँ मैं तो संस्कृत में वंदना करी। अब चूंकि रचना हिंदी में होने थी तो हिंदी में भी वंदना करनी पड़ी। ऐसा मैंने सुना गोस्वामी जी रात को रचना करके रखें और सुबह साफ हो जाए। क्यों हो जाए? अब इस शंका का समाधान जब किया गया तो बोले महाराज आप संस्कृत में रचना करते हो, क्योंकि पंडित थे, और संस्कृत में रचना करने से राम जब तक आम नहीं होंगे तब तक जीव मात्र के हृदय में बसेंगे नहीं, और बसेंगे तो भक्ति नहीं आएगी। इसलिए राम का आम होना बहुत जरूरी है, और आम होने का अर्थ है कि आप अपनी रचना हिंदी में करिए जो आम आदमी इसको समझ सके। ऐसा जो है तो जो सुमिरत से तो हो गणनायक करी भर वदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्ध रास सो घन सदन। महाराज गणेश जी महाराज अब आप ही हमारे ऊपर दया कर दो कि सब कुछ शुभ शुभ और अच्छा हो जाए। और क्या है? मुँह कहोई वाचाल पंगु चढ़ई गिरी बरगाना, जासु कृपासु दयाल द्रवहु सकल कली। महाराज जिसकी कृपा से जो है गूंगा बोलने से भैरव सुने, मुंह पर बोले लंक चले छत्र धराई। ऐसा जो है जो राम जी महाराज है, मुँह को वही वाचाल पंगु चढ़ई गिरी जासु कृपासु दयाल द्रवहु सकल कली। ऐसी दया करने वाले राम जी महाराज से द्रवहु सकल कली मलदन, ये कलयुग के सारे पापों का जो है राम जी महाराज के स्वरूप का वर्णन किया। नील सरोवर श्याम और तरुण अरुण वादी नैन। बोले राम जी महाराज कैसे हैं? बोले नीले कमल के समान है। और नेत्र कैसे है? तरुण माने तरुण, तरुण नहीं ये तो कुछ तरुण अरुण वादी नैन। और नेत्र की ललोई जो है वो कमल के समान है, कमल के समान नेत्र उनमें ललोई है। करऊ सो ममोर धाम। ऐसे महाराज कौन से? विष्णु भगवान सदा क्षीर सागर शयन। ये जो है क्षीर सागर में शयन करने वाले महाराज विष्णु मेरे ऊपर
दया करें। अब शंकर जी महाराज की एक बार तो वंदना कर ली, लेकिन फिर दोबारा से हिंदी में करने में आया तो कुंड इंद्र सम दे उमा रमन करुणा अयन, उमा के पति और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम वाली कुंड इंद्र सम दे, कुंड के फूल के शंकर जी को दिखाते तो नीले पीले हैं, लेकिन है क्या कुंड इंदु, चंद्रमा के समान, जो चंद्रमा के सारे में जो नीलपन है वो है, तब जो है। और फिर गुरु जी की वंदना करिए। बंदौ गुरु पद कंज कपात सिंधु नर रूप हरि मोतम जात सुबचन। गुरु जी महाराज की वंदना करें जो वे कृपा के समुद्र और नर रूप हरि, मनुष्य शरीर में स्वयं भगवान है गुरु जी। कर महामोहतम पुंज जस वचन रवि करने का, ऐसे गुरु जी महाराज से मोह रूपी रात्रि में जिनके वचनों से प्रकाश, महामोहतम पुंज जस वचन रवि करने का, ऐसे जो है गुरु जी महाराज की वंदना करें। जब रामायण की रचना करी गई तब आगे प्रसंग में तो आता ही है कि तदप कही गुरु भारी महाराज समझ पड़ी कछु मृत्यु अनुसारा, और भाषाबद्ध कर्म में सोई मोरे मन प्रबोध जई होई। तो इसलिए गुरु की वंदना करी। अब भगवान की वंदना हो गई, गणेश जी महाराज की वंदना हो गई, शंकर जी की वंदना हो गई। बोले अब क्या रहा? बोले अब गुरु जी महाराज की वंदना अभी तो जो है सोरठे में करी थी, लेकिन अब जो है चौपाइयों में उस वंदना को करें। और चौपाइयों में उस वंदना को करने के लिए कल का समय रखें। अब कुछ मन करता है कि कुछ सोचो, भगवान के गुण गाते गाते इतने दिन हो गए, तो इनके गुणों में कुछ और, अपनी विद्या बुद्धि में कुछ गुणों में और दिव्यता आवे, ऐसा कुछ करो। और उसके लिए फिर स्वाध्याय करना बहुत जरूरी हो जाएगा। देखे मन तो बहुत करता है कि शाम के समय थोड़ी बहुत देर कुछ समय ऐसा लगा के कथा में थोड़ा सा रुचिकर संगीत साथ में आ जाए तो करने वाले को तो आनंद आएगा सो आएगा, लेकिन जो लोग नहीं सुनते हैं संगीत न होने की वजह से, उनको भी थोड़ा सा आनंद मिलेगा। इसके साथ ये कथा विश्राम।
श्री राधा रानी जी हे